नमस्कार, राष्ट्रीय लोकवाणी में आपका स्वागत है। मैं हूं इंदु पात्रा और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। बिष्टुपुर थाना परिसर में मचा हंगामा, महिला ने लगाया थाना प्रभारी पर प्रताड़ना का आरोप। ममता हुई शर्मसार, एक मां ने नवजात बच्ची को फेंकी झाड़ी में। और नीतीश का इस्तीफा है नौटंकी, कहा विधायक रघुवर दास ने। और अब खबरें विस्तार से। बिष्टुपुर थाना क्षेत्र में उस वक्त हंगामा समझ गया जब थाना परिसर में एक महिला ने थाना प्रभारी तथा थाने के एसआई पर कई संगीन आरोप लगाए। इस दौरान भाजपा बिष्टुपुर मंडल के कार्यकर्ताओं ने भी थाना परिसर में न्याय की मांग को लेकर जमकर हंगामा किया। बताया जाता है कि पीड़िता लक्ष्मी देवी बिष्टुपुर नार्दन टाउन के एक आउट हाउस में अपने परिवार के साथ एक डॉक्टर दंपति के घर में काम करती थी। पिछले दिनों उसके घर से कुछ सामानों की चोरी हुई थी, जिसका इल्जाम पीड़िता लक्ष्मी देवी पर उसके पति के ऊपर मढ़ दिया गया। इस विषय पर बिष्टुपुर पुलिस ने लक्ष्मी देवी तथा उसके पति को हिरासत में ले लिया है तथा 3 दिनों तक दोनों को हिरासत में रखा गया। उसके बाद केवल लक्ष्मी को छोड़ दिया गया। हंगामे के दौरान लक्ष्मी ने थाना प्रभारी पर आरोप लगाते हुए कहा है कि इनके द्वारा कोई चोरी नहीं की गई है, परंतु जबरन उन्हें इस चोरी में फंसाया गया है। जब उन्हें थाने के हाजत में रखा गया था तब उनके साथ पुरुष पुलिस बदसलूकी भी की। मानसिक रूप से उसे प्रताड़ित किया गया तथा उसके पति को जेल भेजने की धमकी भी दे डाली गई। अपना बेटी का जन्मदिन के लिए हम साई मंदिर गए थे। मैडम अपना मेडिकल करवाने के लिए कहीं गई थी, तो इस बीच में हम मंदिर गए थे। उस बीच में हम जैसे घर आए, देख रहे पुलिस लोग आया हुआ है और 10 मिनट लोग तहकीकात करने के बाद बोला तुम लोग दोनों बैठो गाड़ी में। हम लोग तुरंत गाड़ी में बैठ के आ गए अपना बच्चा को लेके। हम बोले कि तुम लोग को पूछताछ करके हम शाम को छोड़ देंगे। हम लोग को छोड़ा नहीं, हमको 3 दिन यहाँ पर रखा था। 3 दिन रखा। यहाँ का छोटा बाबू माना का MP माना का वो मेरे को यहाँ पर हाथ उठाया रात को 12 बजे। छोटा बड़ा बाबू तो सामने मार, बड़ा बाबू मेरे को इतना गंदा गाली दिया, इतना गंदा गाली दिया। हम बोल रहे हम नहीं किए हैं। वो बोलता है तेरा आदमी को 10 केस में हम अंदर कर देंगे अगर तुम नहीं बोलेगा। मेरा आदमी को अलग बोलता है कि तेरा औरत को हम अंदर कर देंगे अगर तुम नहीं बोलेगा। पर हम लोग का एक ही कलाम था कि हम लोग नहीं किए हैं। हम सच बोल रहे थे कि हम नहीं किए। वो लोग जबरदस्ती बोल रहा है कि तुम किया है। हाँ, चोरी किया है। मारा या डंडा से मारा पीठ में और मुंह में मारा है और गंदा गाली दिया। डंडा घुसा देगा तेरे घर में, ये कर देगा वो कर देगा, मतलब बहुत गंदा इतना कुछ बोला कि बोल नहीं सकते हैं। 3 दिन जो यहाँ झेले हैं और जिंदगी में कोई लेडीज को ना झेलना पड़े। हमको हक चाहिए। मना कर तो हमको उसको सस्पेंड करवाना है, हमको इंसाफ चाहिए। वहीं दूसरी ओर इस मामले में बिष्टुपुर थाना प्रभारी जितेंद्र कुमार ने बताया है कि यह आरोप बिल्कुल ही झूठा है और महिला के साथ महिला पुलिस को ही रखा गया था और उन्हीं के द्वारा चोरी की गई है और इसके सत्यापन के लिए ही पुलिस ने अपनी कार्रवाई की है। एक व्यक्ति के डॉक्टर घर में चोरी की घटना घटी है, पता लगा हुआ। उस चोरी की घटना में मैंने आउट हाउस के नौकर को पकड़ा, उसकी संलिप्तता उसमें संलिप्तता है। तो उसकी पत्नी ने अपना भिन्न तरह का और उसका पुलिस को आरोप लगाना तो बहुत आसान है। उसी कुछ मुद्दा लेकर अपना कुछ लोगों के साथ आई बात कर रही है, अपना घर जाने की बात कर रही है। इससे गलत बात है, ऐसी बात है। लेडीज के साथ लेडीज कांस्टेबल ऑलरेडी रहती है हमारे थाने में। 6 लेडीज कांस्टेबल है, जमदार भी है, लेडीज है। इस तरह के आरोप लगाना बिल्कुल बेबुनियाद। तो एस सुनील कुमार जो आरोपी है सर, उसका क्या नाम है? और उधर चौका के बुड़ामताड़ गांव में ममता एक बार फिर कलंकित हुई। वहां कोई अभागन मां ने अपना ममता का अपने नवजात बच्ची को वहां झाड़ी में मरने के लिए फेंक कर वहां से चली गई। स्थानीयों को सूचना मिलने के बाद चौका पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और बच्ची को इलाज के लिए MGM अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल के डॉक्टर मोहन कुमार ने बताया है कि बच्ची की स्थिति काफी नाजुक बनी हुई है। बच्ची प्री मैच्योर्ड बेबी है। वह बर्थ के समय के अनुसार 1.5 माह पूर्व ही जन्म ले ली और उसकी वजन 1 किलो है, जिसके कारण वह आम बच्चों से कमजोर है। साथ ही झाड़ी में फेंके जाने के कारण उसके शरीर में काफी जख्म भी हैं। इतना ही नहीं, उसके बाएं हाथ की कानी उंगली कटी हुई है और दाएं हाथ का पंजा को भी कुतर दिया गया है। यह जख्म देखने से लगता है कि काफी देर तक झाड़ी में पड़े रहने के कारण कोई जानवर उसे कुतर रहा था। इन सब वजह से बच्चे की स्थिति काफी नाजुक बनी है। उसे बेहतर इलाज के लिए बच्ची को NICU ट्रीटमेंट
की ज़रूरत है जो MGM अस्पताल में नहीं है और यह इलाज काफ़ी महंगा है। यह सुविधा नहीं होने के कारण यहाँ के डॉक्टरों को उस बच्ची का इलाज करने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, पर वे अपने स्तर से बच्ची को बचाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। प्रॉब्लम हमारा ये है, देख रहे हैं बेबी का हिस्ट्री क्या है सर? ये बच्चे को आज सुबह करीब 8:15 बजे लेके आए यहाँ इस अस्पताल में और पुलिस द्वारा लाया गया। ये बच्चा किसका है, कहाँ का है, ये सही जानकारी नहीं है हम लोग को। ये पता है कि चौका से कोई झाड़ी में फेंका गया था, कुछ लोगों ने देखा वहाँ में और वहाँ के पुलिस को कंप्लेन किया गया और यहाँ पुलिस वाले ने चौका थाना के जो इंचार्ज है वो लेके आए यहाँ पे और लाने पर स्थिति काफ़ी गंभीर देखा गया बच्चे का। एक तो बच्चा बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, सिर्फ 1 किलो वज़न है और उसका प्रीमेच्योर तो है ही, लगभग 30 वीक्स जेस्टेशन का है। 30 वीक्स जेस्टेशन मतलब करीब 7-7.5 महीना का है। समय से करीब 1.5 महीने कम से कम पहले इसका जन्म हुआ और चूँकि उसके नाड़ी में अम्बिलिकस में ये क्लैंप लगा हुआ है, उससे अंदाज़ लगता है कि प्रॉब्ली कोई हेल्थ केयर संस्था में ही इसका जन्म हुआ है, चाहे नर्सिंग होम हो चाहे कुछ और हॉस्पिटल हो, वहाँ का ही जन्म हुआ है। बच्चे का काफ़ी शरीर में काफ़ी सारा चोट है और ऐसा भी देखने से लगता है कि उसको कुतरा गया है किसी जानवर द्वारा और दाहिने हाथ के नकल्स सारे ये कुतरे गए हैं और बाएं हाथ की कानी उंगली तो पूरा ख़त्म ही हो गया, वो है ही नहीं वहाँ पे और काफ़ी घाव सा है वहाँ पे। स्थिति कैसा है अभी बच्चा का? इस बच्चे को दो वजह से, एक तो वो समय से करीब 1.5 महीना पहले जन्म होने की वजह से और उसका वजन इतना कम होने से, उसके अलावा इसका जो जितने चोटें हैं शरीर पर, इन दोनों वजह से इस बच्चे को NICU केयर की आवश्यकता बिल्कुल है और हमारे इस अस्पताल में NICU नहीं है। बहरहाल जो भी हो, पर यहाँ के डॉक्टर अपना फर्ज तो पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, पर वह कैसी माँ है जो अपने इस जिगर के टुकड़े को इस निर्ममता से बोड़ाम ताड़ के झाड़ी में मरने के लिए फेंक दी थी। इस नवजात को देखकर लगता है कि यह बच्ची किसी पापिन की होगी या फिर बेटी होने का यह बच्ची पाप की होगी। जमशेदपुर से राष्ट्रीय लोकवाणी के लिए संजीव शर्मा की रिपोर्ट। और उधर लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद बिहार के मुख्यमंत्री ने जिस तरह अपना इस्तीफा सौंप दिया है, उससे भाजपा केवल नौटंकी के रूप में देख रही है। जमशेदपुर पूर्वी के विधायक ने एक वार्ता के दौरान कहा है कि नीतीश कुमार का पद से इस्तीफा देना केवल एक राजनीतिक नौटंकी है और यह कदम उन्होंने राजनीतिक खेल के तहत रचा है। इस दौरान विधायक रघुवर दास ने बताया कि अगर नीतीश कुमार को चुनाव के नतीजों से केंद्र कि भाजपा के सरकार से कोई सरोकार नहीं है, तो जिस तरह असम तथा महाराष्ट्र के मंत्रियों ने नतीजों के तुरंत बाद ही अपना इस्तीफा सौंपा था, ठीक उसी प्रकार नीतीश को भी अपना इस्तीफा सौंप देना चाहिए था। उन्होंने बताया कि यह खेल लालू प्रसाद यादव तथा नीतीश कुमार दोनों ने मिलकर खेला है और यह कोशिश कर रहे हैं कि दोनों मिलकर जोड़ तोड़ की सरकार बिहार में स्थापित कर दें, परंतु ये कोशिश उनकी कामयाब नहीं होगी और बहुत जल्द ही बिहार में भी विधानसभा चुनाव होगा और उस वक्त जनता उन्हें मुंह तोड़ जवाब देगी और भाजपा तथा भाजपा के सहयोगी दल मिलकर बिहार में भ्रष्टाचार मुक्त सरकार बनाएंगे। लेकिन नीतीश कुमार नौटंकी कर रहे हैं। थोड़ी भी नैतिकता होती उन्हें तुरंत, जिस प्रकार महाराष्ट्र और असम के मुख्यमंत्री ने रिजल्ट के साथ ही असम के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा पेश किया, राणे जो राजस्व मंत्री थे महाराष्ट्र के मंत्री ने अपनी नैतिकता को स्वीकार किया और मैं फिर कह रहा हूं कि नीतीश लालू भले वो फिर जोड़ तोड़ के सरकार बना ले, लेकिन बहुत जल्द बिहार में भी विधानसभा चुनाव होगा और जिस तरह देश में
तुष्टीकरण और भ्रष्टाचारियों वाले दल की राजनीति ने जनता ने नकारा है। तो बिहार में भी जब भी चुनाव होंगे, भारतीय जनता पार्टी, लोजपा और जो हमारे गठबंधन दल है उसकी सरकार बनेगी। और उधर हर वर्ष की भांति अखिल भारतीय युवा बुनकर महासंघ के युवाओं ने इस वर्ष भी बाराद्वारी स्थित स्वर्ण वाणिक समाज के सामुदायिक विकास भवन में रक्तदान शिविर का आयोजन किया। इस रक्तदान शिविर में मुख्य अतिथि थे नए सांसद विद्युत वरण महतो और उन्होंने इनके इस नेक काम की काफी सराहना भी की। अखिल भारतीय युवा बुनकर महासंघ के अध्यक्ष मनोज तांती ने बताया है कि उनके समाज में 9 संगठन हैं जो हर वक्त अपने समाज के उत्थान के लिए कोई ना कोई समाज सेवा से जुड़ा कार्य जरूर करते हैं। उसी के तहत उनका समाज जमशेदपुर की गरीबी व बीमार जनता के रक्त की आवश्यकता को देखते हुए रक्तदान शिविर का आयोजन किया है। उनके द्वारा जो रक्त उपलब्ध होगा वह किसी न किसी गरीब की उससे जान बच जाएगी। अखिल भारतीय युवा बुनकर महासंघ के तत्वाधान में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। इससे लोगों को यह सूचना देना चाहते हैं कि यदि आप रक्तदान करते हो तो कम से कम एक आदमी का जान बचाते हो और उसके उपरांत अपना भी सुरक्षा करते हो। रक्तदान करते समय आपका जो शारीरिक जांच होता है, जो ब्लड का जांच होता है, उससे ये पता चलता है कि आपके शरीर में कोई बीमारी तो नहीं है। आप रक्तदान कभी भी देश हित में करें। वहीं मुख्य अतिथि सांसद विद्युत वरण महतो ने अखिल भारतीय युवा बुनकर महासंघ के सदस्यों की बहुत सराहना की और कहा है कि रक्तदान से बड़ा और कोई दान नहीं होता है। इस दान से किसी की जान बचाई जा सकती है। साथ ही उन्होंने कहा है कि मदद के मामले में जमशेदपुर के निवासी काफी मददगार हैं, पर स्वास्थ्य विभाग के मामले में सरकारी तंत्र पूरी फेल है। इसलिए उनका अथक प्रयास रहेगा कि वे उच्चतम इलाज वाले स्वास्थ्य केंद्र खोलने का प्रयास करेंगे ताकि यहाँ की गरीब जनता को इस राज्य व जिला से अपना बेहतर इलाज के लिए बाहर न जाना पड़े। रक्तदान से महान दान किसी को नहीं है, इससे महान इलाज कोई नहीं है, क्योंकि एक एक बूंद में किसी की जिंदगी संवार सकता है। इसलिए इससे बड़ा दान सभी ने कहा कि रक्तदान से बड़ा दान नहीं। और मानव सेवा में महत्वपूर्ण चीज़ है कि एक दूसरे का काम पढ़ाए और जिस तरह आयोजककर्ता ने इसका काम को अभी इतना कड़ा भाइयों ने बहनों ने इस कार्यक्रम में अपना योगदान दिया और यही सबसे बड़ी बात है। और खास करके हमारे इस जमशेदपुर में तो एक दूसरे के लिए कुछ भी करने के लोग तैयार रहते हैं और इसमें समाज को जो है और जागरूकता फैलाना चाहिए। देहात में जो ब्लड डोनेशन एक महान दान है, इसलिए सभी को भाग लेना चाहिए। भविष्य में भी हम लोग अपने और से भी कई जगह में इस तरह का शिविर करेंगे और ब्लड डोनर लोग से बात करेंगे। वहीं लोकसभा चुनाव में भाजपा की ऐतिहासिक जीत के बाद अब झारखंड राज्य में आगामी दिनों में होने वाले विधानसभा चुनाव की कवायद शुरू हो गई है। इस विषय पर जमशेदपुर पूर्वी भाजपा विधायक रघुवर दास का कहना है कि विधानसभा चुनाव में क्षेत्रीय दलों का सुफड़ा साफ हो जाएगा और भाजपा झारखंड में बहुमत की सरकार स्थापित करेगी। एक वार्ता के दौरान विधायक रघुवर दास ने कहा है कि देश के लोकसभा चुनाव में जो जीत भाजपा को मिली है वह जनता का प्रेम और कार्यकर्ताओं की मेहनत है और यह काबिल तारीफ है। इन्होंने बताया कि भाजपा हमेशा से ही मुद्दों की लड़ाई करते आई है और झारखंड के विधानसभा चुनाव में भी भ्रष्टाचार के मुद्दों को लेकर ही मैदान में उतरेगी। साथ ही उन्होंने जनता से अपील करते हुए कहा है कि जिस तरह से जनता ने संसदीय चुनाव में क्षेत्रीय दल को नकारते हुए भाजपा जैसी राष्ट्रीय पार्टी को बहुमत दिलाई है, ठीक उसी तरह से विधानसभा चुनाव में भी भाजपा को बहुमत दिलाए ताकि झारखंड राज्य गठबंधन के सरकार से बच सके और पिछले 13 वर्षों का इतिहास न दोहराया जा सके। क्षेत्रीय पार्टी छत्र जो क्षेत्रवाद, जातिवाद और संप्रदायवाद के नाम पर समाज को बांटने की राजनीति करने वाले दल को भी जनता ने नकार दिया। ठीक उसी प्रकार हम झारखंड के तमाम मतदाताओं से अपील करते हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव में भी
सुशासन और विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत देने का काम करें, ताकि केंद्र और राज्य में समन्वय स्थापित करके झारखंड का चौमुखी विकास, जो इस 14 वर्षों में जो गठबंधन की राजनीति के कारण, कमजोर नेतृत्व, कमजोर प्रशासन के कारण जो 3.25 करोड़ झारखंड की आकांक्षाएं, अपेक्षाएं पे सरकार खरी नहीं उतरी, जिसके कारण झारखंड में उग्रवाद बढ़ती, उग्रवाद की संख्या, सिर्फ उग्रवाद नहीं, अब झारखंड की धरती में आतंकवाद की भी सेंधमारी झारखंड की धरती पे हो रही है। तो ऐसे समय में झारखंड में एक मजबूत और अस्थायी सरकार की जरूरत झारखंड में है। और उधर टेल्को थाना अंतर्गत मनीफीट धोबी लाइन में जमीन बंटवारे के विवाद के कारण एक ही परिवार में हिंसक झड़प हुई, जिसमें एक ही परिवार के कुल 3 लोग बुरी तरह जख्मी हो गए। सभी जख्मियों ने घटना की जानकारी टेल्को पुलिस को दी और एमजीएम अस्पताल में अपना इलाज करवाया। जख्मी मनीफीट धोबी लाइन निवासी संध्या देवी ने बताया है कि उनके ससुर 3 भाई थे और वे लोग संयुक्त रूप से एक मकान में रहते थे। उस मकान में सभी का हिस्सा बराबर है, लेकिन उनके बड़े ससुर का बेटा राजकुमार रजक उन्हें घर से भगाना चाहता है, जिसके कारण उन्हें व उनके पति और बेटे को घर की गली से आने जाने पर गाली गलौज किया करता था। रविवार को भी यही आने जाने के विवाद के कारण वह उन्हें गंदी गंदी गाली देने लगा। जब वह मना किए तो वह उनकी पत्नी मंजू देवी और चंद्रदीप रजक मनोज रजक ने रॉड व तलवार से मारने उसे लगे। यह देखकर उनके पति संतोष व बेटा शेखर रजक बीच बचाव करने आया तो वे लोग उन्हें भी पीट कर जख्मी कर दिया। उसके बाद वे लोग किसी तरह अपने को बचाकर घटना की जानकारी टेल्को पुलिस को दी और अपना एमजीएम अस्पताल में इलाज करवाया। राजकुमार रजक और मंजू देवी उनका वाइफ है, और चंद्रदीप रजक और मनोज रजक। क्या चीज से मारा? औरत उसका रड लिया था और राजकुमार लिया था, तलवार लिया था, पीछे साइड से मारा है, और लड़का को भी पीठ में खूब मारा है, अथी से, डंडा से, रड से। क्या विवाद है आप लोग का? जमीन का लेकर विवाद है। हम लोग 3 ससुर है, मैं तो 3 ससुर है। वो लोग बोलता है हम लोग बहुत पैसा वाला है, हम लोग को ज़्यादा चाहिए, आप लोग को नहीं देंगे। फिर भी हम लोग विवाद करके हम लोग ना 4 फीट हम लोग को दिया आने जाने का रास्ता, और उसका फरदार लगा हुआ है। रात को 11 बजे 10 बजे आते रहता, जाते रहता, पर हम लोग कभी टोके नहीं है, क्योंकि हम लोग बोलेंगे तो हम लोग को मारेगा, पीटेगा। हम लोग आदमी कमजोर है, हम लोग बच्चा छोटा है, वो लोग बड़ा बड़ा है, कमाता है, नोट कमाता है, नौकरी करता है, कार चलाता है, सब मिल के हम लोग को दबाव डालता कि अगर बोलेगा तो हम लोग को मारेंगे, इज्जत लूट लेंगे, घर घुस के मारेंगे। वही हम लोग को मारा है, हम लोग बोले तो मारा हम लोग। राजकुमार क्या लगता है आपका? हाँ, राजकुमार बड़ा ससुर का लड़का है, वो आपने को दिखाता है कि हम बहुत बड़ा नेता है, धोबी समाज इसको सपोर्ट करता है। हम लोग धोबी रजक जात का है, रजक जात का हम लोग हैं, तो हम वो लोग ना धोबी समाज पूरा सपोर्ट करता है। थाना टेल्को थाना का हम लोग कुछ जाके बोलते हैं, टेल्को थाना का जाकर लोग बोल देता है कि आप लोग कुछ मत करिए, आपस का मामला तो आदमी मार के फेंक देगा सर, हम लोग को, बाल बच्चों को, सब कोई को। और उधर जमशेदपुर के पूर्वी विधायक रघुवर दास का महत्वाकांक्षी योजना मोहर्दा जलापूर्ति योजना कई अटकलों के बाद अब पूर्ण रूप से धरातल पर उतर चुका है। इसकी पुष्टि खुद विधायक रघुवर दास ने एक वार्ता के दौरान की। इस दौरान इन्होंने बताया कि मोहर्दा जलापूर्ति योजना पूर्ण रूप से धरातल पर उतरा जा चुका है और ज्यादातर क्षेत्र में पानी के कनेक्शन दिए भी जा चुके हैं और आगे भी कनेक्शन देने का कार्य किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि आईपी ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी से इसकी पूरी सर्वे कराई जा रही है कि किस प्रकार जो छोटी मोटी कंपनियां हैं उन्हें दूर किया जाए। साथ ही साथ बढ़ते हुए कनेक्शनों को देखते हुए एक अतिरिक्त फिल्टर प्लांट का भी निर्माण करवाया जा रहा है। वहीं उन्होंने जनहित के कार्यों पर कहा है कि क्षेत्र के सड़कों के मरम्मतीकरण तथा स्ट्रीट लाइट आदि के लिए 2 करोड़ 80 लाख की राशि को पास किया गया है और कार्य बरसात से पहले पूर्ण कर दिया जाएगा। तो चेक कर भी सकते हैं, जलापूर्ति योजना जमीन पर उतर चुकी है और जहां जहां पाइपलाइन नहीं बिछी है वो ऑलरेडी 23 पॉइंट
के द्वारा जलापूर्ति चल रहा है, और इसीलिए देख रहा हूँ कि पूर्वी क्षेत्र में कोई बहुत पानी का हाहाकार नहीं। 23 चापाकल का मरम्मतीकरण का काम चल रहा है, नए चापाकल बनेगा। इसके साथ ही साथ जो छूटे हुए एरिया, कल से IPE ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड द्वारा सर्वे की जाएगी और वो फिर DPR बनाकर नगर विकास को सुपुर्द करेगी। और नगर विकास सचिव से हमारी बात हो चुकी है, जैसे ही DPR कंप्लीट होगा, सैंक्शन होगा, BSD को फिर पाइपलाइन लगाने बिछाने का काम एक्सटेंशन वाला कल से उसका सर्वे, ये तो अब सर्वे होगा ना, करीब लगभग 50 किलोमीटर पाइपलाइन अभी और बिछाने का काम होगा। और इसके साथ ही साथ एक और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट भी बनेगा। वही जो नया वो तो लिमिटेड गैलन तक, 1 लाख गैलन तक ले बना हुआ ना टैंक। तो जब ये पाइपलाइन बिछेगा, संख्या बढ़ेगा, तो निश्चित रूप से वाटर ट्रीटमेंट प्लांट आपको बनाना होगा। तो ऑलरेडी हम पहले ही इसका दे चुके हैं, बस इसका कल DPR को बना के देना। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का तो मॉडल है ही, पाइपलाइन का कल से उसका सर्वे हो रहा है। 1 सप्ताह के अंदर वो सर्वे करके DPR बना के। और अब चलते चलते एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। बिष्टुपुर थाना परिसर में मचा हंगामा, महिला ने लगाया थाना प्रभारी पर प्रताड़ना का आरोप। ममता हुई शर्मसार, एक मां ने नवजात बच्ची को फेंकी झाड़ी में। और नीतीश का इस्तीफा है नौटंकी, कहा विधायक रघुवरदास ने। और अधिक जानकारी के लिए आप लॉगिन कर सकते हैं www.rashtriyaropali.com। राष्ट्रीय में बस इतना ही, कल मिलेंगे नई खबरों के साथ, तब तक के लिए राष्ट्रीय लोकवाणी टीम की ओर से नमस्कार।